एक बार फिर लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन। पल पल की खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं, पल पल के अपडेट बता रहे हैं। इस वक्त देश के 5 राज्यों में कांटे की टक्कर जारी है। अगर हम कहें ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है इन चुनावों में तो गलत नहीं होगा। बुलडोजर जो है वो चल चुका है और वो बुलडोजर चला है कांग्रेस पर, वो बुलडोजर चला है सपा पर, अखिलेश यादव की साइकिल पर भी बुलडोजर चल गया है। अगर हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और सीएम यानी कि पीएम और सीएम दोनों ने मिलकर, अगर हम ये कहें कि इस डबल इंजन की सरकार ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने मिलकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये गलत नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो मेहनत है वो रंग लाई है। उन सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में आगे है बीजेपी, जहां उनके विरोधियों का कहना था कि किसी भी हद तक नहीं जीत सकते हैं, जहां पर राजनीति की बिसातें बिछाई गई थी। जहां खुद बात करें हम अगर कांग्रेस की खास प्रियंका गांधी 2-2 दिनों तक डेरा डालकर जहां बैठी थी, उस हाथरस की मैं बात कर रही हूं। हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेशों पर, तो उत्तर प्रदेश में 272 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। गोवा में कड़ी टक्कर है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 18 सीटों पर वैसे तो बीजेपी आगे चल रही है, बावजूद इसके 12 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और ये 12 सीटें इसके अलावा अन्य दलों के पास और टीएमसी के पास जो सीटें हैं उसके साथ मिलकर कांग्रेस बहुमत पा सकती है। इस लिहाज से अभी गोवा में कांटे की टक्कर है। लेकिन मणिपुर की अगर बात करें तो अब मणिपुर में सत्ता हथियाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मणिपुर में 60 में से 32 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। तो उत्तराखंड की बात करें अगर, तो उत्तराखंड में भी सीधे सीधे बहुमत की ओर बीजेपी अग्रसर हो चुकी है। 42 सीटों पर बीजेपी आगे है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जीत की ओर इशारा करता है। हालांकि एक दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो एक बड़े और कद्दावर नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश से पीछे चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो लालकुआ से वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े दिग्गज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की जब हमने बात की है तो हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की, पुष्कर सिंह धामी की, जो कि लगातार पीछे चल रहे हैं। ये भी एक खतरनाक बीजेपी के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि इसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि वही उनका मुख्यमंत्री का चेहरा था। हालांकि बीजेपी ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी ही उनके मुख्यमंत्री होंगे। तो उत्तराखंड में सरकार बनती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर, और जैसा कि कहना है उनका कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो धामी ही होंगे, और ये विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हर हाल में धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम रुक करते हैं वाराणसी की ओर, तो वाराणसी ये जो कि प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है, वहां पर हर विधानसभा सीट पर लोगों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भले ही से चुनाव राज्य के हों, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। रविंद्र जायसवाल को इस जगह पर 33,349 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अशफाक अहमद उनसे 13,198 वोट पाकर पीछे चल रहे हैं। इसी बारे में अगर हम बात करें वाराणसी के दूसरे क्षेत्रों की भी बात करें तो हर जगह से भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही है। लेकिन सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य 6,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने अपने चुनावी जो दौरे कर रहे थे उस दौरान उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जो कि काफी विवादित बयान माना गया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि आप पत्रकारिता छोड़ दो और नेतागिरी करो, और वही केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने नेतागिरी करने की सीख दी थी उन्हें जनता नकारती नजर आ रही है। हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि ये रुझान है, आने वाले चरणों में ये रुझान परिणामों में बदलेंगे, और अगर अंतर बढ़ता, क्योंकि अभी एक छोटा अंतर है, 6,000 मतों का अंतर छोटा अंतर है, अगर इस अंतर को पार करके आगे निकल आते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी दोनों के लिए बेहतर होगा। बहरहाल बात करेंगे अगर वाराणसी उत्तरी से तो रविंद्र जायसवाल आगे है, दक्षिण से बीजेपी के नीलकंठ तिवारी आगे हैं, केंट से बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव भी आगे हैं, सेवापुरी सीट से सपा के सुरेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं। रुधवोली में अगर बात करें तो इस लड़ाई से बसपा लगभग बाहर है, यानी कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का सफाया करने की बात सपा और बसपा कर रही थी, लेकिन सपा और बसपा का सफाया होता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश
प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तराखंड के लिए या इस समय राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि कोई एक ही उस क्षेत्र का सीएम दोबारा सीएम की कुर्सी पर विराजमान होगा। जी हाँ, ये तख्त जो कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मिलने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके विकास के दावे और जो क्राइम का वो कहते हैं कि हमने क्राइम रेट कम किया है, उस दावे की सच्चाई को, क्योंकि महंगाई जैसा बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, इतने बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे, किसान आंदोलन का कोई असर उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आया, जबकि पंजाब में इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी वहां से पूरी तरह से हार चुकी है और आपने अपनी सरकार बनाई है और केजरीवाल के मॉडल को लोगों ने सपोर्ट किया है। तो पंजाब में आप की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को प्रचंड बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लोगों ने वोट किया है, मोदी के चेहरे पर लोगों ने वोट किया है। डबल इंजन की सरकार सत्ता में लौटती नजर आ रही है। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के 11वें राउंड के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ही आगे रही, मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा होगा चुनाव के लिए, लेकिन उसका असर पॉजिटिव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां के मुस्लिम वोटर्स को भी काउंट किया गया था और एक थोड़ा सा एक डर था इस बार कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अयोध्या सीट ना हार जाए, लेकिन इस बार फिर से अयोध्या सीट पर बढ़त बनाए हुए है। गरोठा विधानसभा 13 चरण के मतदान में बीजेपी आगे, जवाहरलाल राजपूत भाजपा से 43,034 मतों से आगे चल रहे हैं। अगर सुल्तानपुर की हम बात करते हैं तो इसोली से इसमें सपा आगे है, सुल्तानपुर से सपा आगे है, सदर से भारतीय जनता पार्टी आगे है, बढ़त बनाए हुए है। लंबुआ से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। कादीपुर में भी बीजेपी लगातार जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। कानपुर की ओर रुख करेंगे हम। कानपुर देहात में रसूलाबाद विधानसभा की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के कमलेश चंद्र दिवाकर यहां से आगे है। अकबरपुर रनिया विधानसभा से बीजेपी की प्रतिभा शुक्ला आगे है। वहीं सिकंदरा विधानसभा से बीजेपी के अजीत पाल आगे चल रहे हैं। भोगनीपुर विधानसभा से बीजेपी के राकेश सचान को जो है अधिक वोट मिले हैं और वो भी यहां से जीत लेते, बढ़त लेते नजर आ रहे हैं। 159 विधानसभा बिलग्राम की बात करते हैं। मलावन में बीजेपी आगे है। आशीष सिंह आशु की बढ़ती जीत पर मिठाई बांटी गई है। माधवगंज के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के सदस्य नवल महेश्वरी ने मिठाई बांटी है। और याद दिला दें आपको कि नरेंद्र मोदी ने अपनी वाराणसी की एक सभा में कहा था कि जो हमारा पूरा देश है वो होली मनाएगा बाद में, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हम होली मनाएंगे 10 मार्च को, यानी कि जिस दिन चुनावी नतीजे आने हैं। और उनके इस बयान को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। 12 बजने तक का इंतजार किया गया था। शुरुआती रुझानों पर कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं आए थे, लेकिन अब जगह जगह पार्टी कार्यालय में मिठाई बांटी जा रही है, होली मनाई जा रही है, गाने बज रहे हैं, खुशी का माहौल नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 42 सीटों पर बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में 272 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। गोवा में कड़ी टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। तो ये है अभी तक का अपडेट, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर हम राज्य की बात करें पंजाब को छोड़कर, तो अपनी बढ़त बनाए नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गोवा में एक अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो गोवा में 18 सीट पाने के बाद भी थोड़ा सा रास्ता मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 12 सीटें हैं और टीएमसी भी अपनी सीटें जीत रही है। तो 4 सीटें अगर टीएमसी जीतती है तो टीएमसी जीतकर कांग्रेस से ही विलय करेगी। तो अन्य जो पार्टियां हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाकर कांग्रेस से मिलेंगे। तो यहाँ पर एक झटका भारतीय जनता पार्टी को गोवा से लग सकता है। गोवा के मुख्यमंत्री भी हारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हारते हुए नजर आ रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री भी हारते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का फेस त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अगर कि पंजाब की, तो पंजाब में केजरीवाल मॉडल को बेहतरीन सपोर्ट मिला है। पंजाब की जनता ने परिवर्तन की बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे है, बहुत पीछे है। कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं हार और नवजोत सिंह सिद्धू हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस जनता ने जो भी उनके लिए जनादेश दिया है वो इसे स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने आप पार्टी को इसके लिए बधाई दी है। और कांग्रेस की हार की एक अहम वजह नवजोत सिंह सिद्धू को माना जा रहा है पंजाब में, क्योंकि सिद्धू जहां भी जाते थे वो बार बार लगातार हर मंच से
से अपने ही प्रदेश के, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री की बुराइयां करते थे और कहते थे कि वो तो झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह भी कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रह सकता है या माना जा सकता है। बहरहाल अभी की जो अपडेट्स है वो हमने आपको दी है, लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।